ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਇਸ ਆਇਤ ਤੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੌਕਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਮੁਸਤਹਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿੰਨੇ ਮੁਹਤਾਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸਿਕ ਥਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚूंकि ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਜ਼ਕਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ? ਲੰਬੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੋ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ? ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਭੇਜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਮੌਕਫ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੌਕਫ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਭੇਜੋ। ਵਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੇਰਾ? ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 00971। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਭਿਜਵਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਓਕੇ ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब एक मिनट ज़रा रुकिए, ज़रा एक सवाल सी डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलो जी, फरमाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बड़ा संजीदा जिहा सवाल करन लगा वां ते ओहदा संजीदा ही जवाब चाहिए। अच्छा गल है वे कि अमूमी तौर ते असीं वेखिआ है कि तुसीं कादियानी हज़रात वफाते मसीह ते इजराए नबूवत दे उत्ते गल करदे हो, इंज ही है ना डॉक्टर साहब? सवाल करो। नहीं मतलब इहो ही है ना, तुसीं आंदे हो कि साडा मुसलमानां नाल इह इख्तलाफ है, दो इख्तलाफ ने, इंज ही है? सवाल करो, मुकम्मल सवाल करो। नहीं यह सवाल ही है मेरा, मैं सवाल अच्छा ये सवाल है। हाँ जी, अक्सर मैं असी अजराए नबूवत ते गल करते हैं। हाँ जी अच्छा अच्छा। ते मैं पुछना सी कि ਇਹ ਦੋ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ मिर्ज़ा साहब ਦੀ शख्सियत नाल की ताल्लुक? ठीक है, थोड़ा सवाल मैं नोट कर लिया, इस वक्त जवाब देंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा कितों को दोगे जवाब डॉक्टर साहब? चल देख लो कि एक बड़ा ही संजीदा सवाल, कोई गाली नहीं कड्डी, बड़े मुख्तात अल्फाज दे विच मैं एक एतराज़ किया है, सवाल किया है कि पूरी कादियानियत दा जिहड़ा एक इमारत है ना, वो इन्हां दो चीज़ां दे उत्ते खलोती जे। ते मैं सवाल भी उस बंदे कोल कीता है जिहड़ा टिक टाक दी दुनिया दा बेताज बादशाह कादियानियत डॉक्टर ज़करिया साहब, जिहड़े तकरीबन सारे दुनिया दे कादियानी मुरब्बियां दे उस्तादे आला साहब ने। ते उस बंदे कोलों यह सवाल होया जे ते जवाब मैं अर्ज कर ते तुसी जवाब सारे दोस्त ने सुन लिया होएगा। ए तारीख दा एक हिस्सा बन रहा है, अज रिकॉर्डिंग हो रही है कि 80 कादियानियां दे उस्तादे आला कोलों एक सवाल कीता सी कि ए हयाते वफाते मसीह और इजराए नबूवत दा मिर्ज़ा कादियानी दी शख्सियत नाल की ताल्लुक वास्ता है। ते ओहदे कोल कोई जवाब नहीं सी, ओह आंदा सी कि मैं दवांगा जवाब। पहले ते कादियानी यह कहंदे हुंदे सन कि असीं जवाब दे दित्ते होए ने, अज डॉक्टर ज़करिया साहब यह कहंदे ने पे दवांगा जवाब। ते ओह किदां दे हो गए जी कि एक बंदा कि जिहदी पूरी जिंदगी ज़नाकारी च गुजरी, शराब नोशी च गुजरी, ते भाई ओहदा तल्लक अकीदा वफाते मुफ्ती टट्टी मूतर हुण तू गंद बकना शुरू हो गया, इसलिए तेरे नाल कोई गल नहीं करदा। मुफ्ती टट्टी मूतर तेरे मुंह चों गंद ही निकलदा बस। दो कादियानी बोल पे ने तारक चौहान तू साहब अपने आप नूं हर दफा हरामजादा साबित करना। ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਲੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ? नहीं देखो मैं मेरे को तुसी दलील पूछ सकते हो, मेरे को नहीं इन्ना रौला ना पाओ, खप ना पाओ, ओए खप ना पाओ। साडी बराड़ ते जाके सानू ही तुसी नतारना शुरू कर दिता है, इन्नी खप ना पाओ। गल है वे कि तुसी मेरे को दलील क्यों नहीं पूछदे? ओए तुसी मेरे को
ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੋਂ ਸੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੌਰਾਨੇ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮੋਚੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਚੜਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸੂਅਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕੁੱਤਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਚਮੂਣਾ, ਮੁਫਤੀ ਚਮੂਣਾ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ। ਜ਼ਾਦਿਆ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮਜਲਿਸ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰਾਪਨ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਜੇ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਸੂਅਰ ਸੀ ਨਾ ਔਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁੱਤਿਆ ਸੀ और तू निकलिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ये वलीद साहब नीचे उतार दो मुफ्ती साहब को, कुछ बात करनी है तो फिर उस पर मैं पहले जो बात की है मैं उस पर कोई बात करना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब से गुजारिश करो कि ये नीचे चले जाएं, ऐसे तो फिर माहौल खराब होगा ना। ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ? ਮੁਫਤੀ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਫਤੀ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਆਪ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। मुफ्ती साहब अब ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਲਮ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੱਲਮ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਰੱਬੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ। वलीद साहब आप इनको उतार रहे हैं या नहीं उतार रहे? ਤਿੰਨ ਮੁਰੱਬੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਰਨਾ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭਾਈ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। तारना को नहीं जे आप सिर्फ एक गलीज इंसान है, आपसे बात नहीं हो सकती किसी तरह की। चल कोई बात नहीं, ना करो, कोई गल इंतहाई नहीं, गलीज इंसान है आप, ना करो, ना आपसे कोई बात नहीं हो सकती। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਐ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਉਤਰ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਸਾਰੇ? ਹਾਂ, ਦੌੜ ਗਏ, ਨਸ ਭੱਜ ਗਏ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸ। हवा इधर दी टुरे उधर दी टुरे, कुरान दी से बात करें। आओ ना कुरान दी इसको साबित करो कि जेड़ा मसीह मऊद होएगा वो कभी कभी जना करेगा। हजरत मसीह मऊद वली अल्लाह थे और वली अल्लाह भी कभी कभी जना कर लिया करते हैं। अगर उन्होंने कभी कभार जना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या हुआ? फिर लिखा है कि हमें हजरत मसीह मऊद पर इतराज नहीं, क्योंकि वो कभी कभी जना किया करते थे। हमें एतराज मौजूदा खलीफा पर है क्योंकि वो हर वक्त जना करता रहता है। और गल करन वाला लोरी कादियानी जे पिगामी तबाह। मिर्जा कादियानी कदी कदी जना करदा सी, सानू खबर एक कादियानी ने दिती है। और तुहाडे अखबार दे विच लिखिया वे, अल फजल अखबार जे 31 अगस्त 1938 दा शुमारा वे। 31 अगस्त 1938 दा शुमारा है भाई, सफा नंबर 6 जे, सफा नंबर 6 जे। आमिर साहब इस मुफ्तरी मुबशिर टट्टी मूतर का आवाज चौथे कादियानी मुरब्बी साहब आ गए हैं। चौथे कादियानी मुबशिर को लगाम डालो। चौथे कादियानी मुरब्बी साहब ये इसका कोई जवाब तो दें, कोई जवाब, कोई तो जवाब हो, जवाब तो देना। मुफ्तरी मुबशिर तुम्हारी औकात भी यही है, मुफ्ती मुबशिर भाई जवाब तो दे इसका कोई, कि एक जानी आदमी का ताल्लुक वफाते मसीह और इजराए नबूवत से क्या है? बस ये सवाल है मेरा, जवाब दे दे। टट्टी मूतर वाली सरकार, टट्टी मूतर ना यार, माइक ना म्यूट करो भाई, कोई ना माइक म्यूट करो, बोलन दे। चौथे कादियानी मुरब्बी साहब आ गए, बल्कि नहीं चौथे क्यों, पंजवें। डॉक्टर जकरिया आया सी, उस तो बाद कादियानी मुरब्बी तारक चौहान साहब, फिर अलीम मुरब्बी, फिर खादम मुरब्बी, ते एक हुन पंजवें मुरब्बी रहील साहब आए। लानत तुम्हारी शक्ल में मुफ्तरी मुबशिर शाह, लानत तुम्हारी शक्ल में मोची लानत तेरी शक्ल पर। कुत्ते आदमी शादमियत करता है और आमिर नदी शादमियत करवाता है। चलो गालियां कट लेंगे जे ते हुणे दा जवाब दे दियो, एदा जवाब किन्ने देना है? लकवा हो गया, आमिर नदीर को लकवा मार गया है, सो गया, इसको उठाओ। आमिर नदीर को उठाओ, ये सो गया। ठीक,
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਛੜੀਆਂ ਜੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦਾ। ਮੁਰੱਬੀ ਜੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਮੁਰੱਬੀ मुफ्तरी ਸਾਹਿਬ मुबशिर ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ मुफ्तरी ਨੇ, मुबशिर लगाम डालो जबान को। ਪੰਜਵੇਂ ਮੁਰੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਈਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਇਹਦਾ ਦੋ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤਲਕ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ? ਬਸ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। मुफ्तरी मुबशिर तो खुद लानती है सवाल में मुफ्तरी लाख मुबशिर कर तो खुद छड़िए। लानती है, जिना की पैदावार है, जिना अच्छा, की ठीक। पैदावार है तू, बिल्कुल ठीक। मुफ्तरी अच्छा, मुबशिर, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ तू भूल ਇਹਦਾ गया, ਜਵਾਬ। तू भूल गया अहमद रजा खान बरेलवी मस्जिद में खोती के साथ पढ़ा गया थी। अहमद रजा खान बरेलवी मस्जिद में खोती के ਇਹਦਾ साथ पढ़ा ਜਵਾਬ गया थी। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तू भूल ਗਾਲਾਂ गया? ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ तू ਨੋਸ਼ੀ ਦੇ मेरी ਹਵਾਲੇ बात ਮੈਂ का ਦਿੱਤੇ ਹੀ जवाब ਨਹੀਂ। दे मुफ्तरी, तू मेरी बात का जवाब दे। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਐਲੋ ਜੀ ਕੋਕੋ ਵਾਈਨ ਖੁੱਲ ਗਈ ਜੇ। मकतूबात अहमद मुफ्तरी मुबशिर तेरी तंबील आ लेनी है मैंने। तू मुझे बता, तू मुझे ये बता मुफ्तरी मुबशिर मस्जिद में अहमद रजा खान बरेलवी खोदी के साथ पढ़ा गया था, पढ़ा गया था? मकतूबात अहमद खोदी के साथ अहमद रजा खान बरेलवी खोदी के साथ पढ़ा गया थी। जिल्द चहारम सफा 248 मकतूब नंबर अहमद रजा खान 113। बरेलवी कुत्ता खोदी के दो कुत्तों का तो जिक्र कर। अहमद रजा खान बरेलवी ने जिनका जिक्र किया है उन दो मैंने हसबे तहरीर अहमद रजा खान आपके बरेलवी खोदी के साथ क्या कर रहा था? अरके कफूर अहमद रजा तरह खान कर दिया बरेलवी था। खोदी के साथ मसरूफ था तो उसका मुरीद आया, उसने उसको देखकर अपना मुंह फेर लिया। और बजाय अहमद रजा इसके खान बरेलवी खोदी के साथ मसरूफ था मस्जिद में, उसका मुरीद आया तो उसने मुरीद अहमद रजा खान बरेलवी को खोदी के साथ पकड़ लिया और उसने अपना मुंह फेर लिया। लानती दानी मुफ्तरी। अच्छा ठीक है, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਕੋ ਵਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ, लानती तेरे मुंह में लगा जाता है कंजर की औलाद। ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੀਂਦੇ लानती ਰਹੇ ਨੇ मुफ्तरी ਹਜ਼रत जी, मुबशिर। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੇ लाना ਦਿਓ। तेरी शक्ल पे, लाना तेरी शक्ल पे फिल्टर ਚਲੋ लगा के ਲਾਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜੇ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। तेरे मुंह पे लानत पड़ी है मुफ्तरी मुबशिर। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पे भोंकता है तू मुफ्तरी मुबशिर। लानत तेरी शक्ल पे। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? एक इरफान जट साहब आए ने, इरफान जट साहब हजरत जनाब। मसीह मौद अलैहिस्सलाम पर भौंकता है तो मुफ्तरी मुबशिर, लानत तेरी शक्ल पे। सही, इरफान जट साहब नाल जरा गल लानत तेरी करनी है। जमने वाली मां ते उत्ते लानत तेरी। ओए अच्छा ठीक है, गालां कढ लईयां ते इरफान जट साहब नु गल कर लैन दो जी। इरफान जट साहब जी, इरफान जट साहब। अहमद रजा खान साहब मस्जिद के अंदर खोदी के साथ पड़े गए। जी अस्सलाम वालेकुम। अहमद रजा जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, मैं खोदी के साथ क्या कर रहा था? अहमदी हूँ। आप बात करें, कोई अहमद मसला रजा खान बरेलवी खोदी के साथ क्या कर? ओ यार अहमद रजा बस खान एक मिनट बस देना मैनू, मैं एक मिनट कोई गल। अच्छा जी, इरफान जट साहब आए ने जी, तुसी भी अहमदी हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मैं लानत भेजता हूँ मरज़इयों पे, अहमदियों पे। अच्छा, कोई सवाल करो फिर, कोई गलबात करो। नहीं, ये जवाब नहीं देंगे, ये बस गालियां देंगे, ये बगैरत लोग। बस वही गालियां ही हैं। बस ये दो सवाल मैंने दो किए हैं। दो सवाल है कि वफात मसीह और इजराए नबूवत का मिर्ज़े कादियानी की शख्सियत से क्या ताल्लुक है? हवा इधर की चले उधर की चले, कादियानी कहते नहीं, ईसा नु जिंदा साबित करके बहा दियो। ये मुर्शिद लोग हैं, इतने बदबख्त लोग हैं कि ये मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकते, तो इनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती? इन सवालों के जवाबों की उम्मीद रखी जा सकती है? ਉਹ ਚਲੋ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਤੇ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। हाँ जी, ये तो कर रहे हैं, वो चंदा खा रहे हैं। ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ तो उनकी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बुनियादी यही है ना, यही कर रहे हैं। इधर भी यूरोप में भी यही कर रहे हैं सारा कुछ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯੂਰਪ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैं जर्मनी फ्रैंकफर्ट में होता हूँ। और अच्छा, ये कोई ऐसा कोई वाकया ऐसा सुनाइए कि कोई कादियानी ज़नाकारी, हरामकारी या लवातत करवाते हुए पकड़ा गया हो। ये सारा कुछ करती हैं इनकी लड़कियां, लजनाज और ये सारे मज़ई कादियानी। सुनाए कोई वाकया, सुनाए अपनी जिंदगी का।
नहीं, मैंने आंखों से नहीं देखा है ऐसे बंदा गलत झूठ बोले, लेकिन ये ऐसे ही है, गंदे गलीज लोग हैं, अच्छा हमारे साथ काम करते हैं। उनको इतनी तौफीक नहीं है, हर जगह पे मस्जिदें बनी हुई हैं कि वो जाके मुर्तिद हो गए हैं, मुलहिद हो गए हैं। इनके बच्चे जो हैं मुलहिद हो गए हैं, मुर्तिद हो गए हैं। उनको पता ही नहीं है, जो इनकी आगे वाली नस्ल है वो मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा उनका कोई नहीं है, ना नमाज ना रोज़ा ना कुछ। उनको बस ये है कि यूरोप की नेशनलिटी मिल गई है, खाओ पियो एंजॉय। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਰੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਲੀਦ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪਿੱਛੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਇਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮਾਨਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤਲਕ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾਲ ਕੀ? ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੇ ਹੜਬੜੀ ਮਚ ਗਈ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਨਾਬ ਗਾਲਿਓ ਗਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ मुफ्ती साहब ने सारे मरज़ई खंजीर भगा दिए। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਭਜਾਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨੱਸੇ ਭੱਜੇ ਨੇ। अच्छे अंदाज से बात करें, अच्छे अंदाज से। ये रहील साहब आ गए, इनसे अच्छे अंदाज से। आमिर साहब, आमिर नजीर साहब शादमियत करवाते हो, आमिर नजीर साहब आपको शादमियत करवाते हो, इस लानती मुफ्तरी को किसकी क्यों ऊपर शादमियत हो उठाते गई हो? है? किसकी शादमियत? इस लानती किसकी मुफ्तरी मुबशिर को क्यों ऊपर उठाते हो? ओ ओए आराम से बताओ ना, किसकी आराम से बात करो, किसकी शादमियत यहाँ पे हुई? शादमियत तो ये अच्छे आगे नबियों से मसीह करते हैं मिर्ज़ाई। मौका है, किसको? कौन सा मसीह महोदय? ये मुफ्तरी मुबशिर जानी, ये मुफ्ती किसको मुबशिर जानी मसीह महोदय मसीह कह रहे हो? रहील साहब, मौका है। रहील साहब, ओ हेलो, किसको मसीह महोदय आप कह रहे हो? पहले इस खबीज कंजर जानी ओ मुफ्ती खबर, मुबशिर अच्छा को ये पूछे है, आप। ये आपकी जुबान है। डॉक्टर जकरिया मुझे फोन करके कह रहे, डॉक्टर जकरिया साहब आ सुन लो, अगर ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਨਗੇ? यार आमिर अपने साथी दी लैंग्वेज सुन लो। आमिर नजीर भाभी साहब, आमिर नजीर भाभी साहब मुफ्ती मुबशिर की जबान आपने सुनी है? ये कितनी शादमियत करते हैं मसीह मौद के बारे में? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਮਗਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਈ ਉੱਥੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? जब ये मुफ्ती आता है, जब मुफ्ती आता है ब्रॉड का माल खराब हो जाता है। ਉਹ ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, पड़ जाता है। ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? आमिर क्या तुसी आमिर साहब, जब अच्छे जब तरीके मुफ्ती से- आता है तो आपकी जबान पे लकवा पड़ जाता है, आप इसको आजाद छोड़ देते हो, इसको पट्टे ओए। डालो, इसको पट्टे ਇਹ डालो। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁਣੋ ਆਪਣੇ ਭਰਾ। ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਢਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਾਲਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਲਾਂਭੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁਣੋ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰੋ ਇਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਜੀ ਰਹੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੋਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ खूबसूरत। आमिर नजीर साहब, आमिर नजीर साहब मेरी बात सुने, आमिर नजीर साहब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ये मुफ्ती मुबशिर को आप क्यों लेते हो? एक बार मुझे बताएं, इसका ये क्या मुफ्ती ताल्लुक? क्या? ये मुफ्ती लफ्ज़ क्या होता है? मुफ्ती ये झूठा आदमी है, ये एक नंबर का मुफ्ती- झूठा कज़ाब दज्जाल आदमी है। हेलो जी, करो रिकॉर्डिंग ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਐਵਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। मुफ्ती मुबशिर अगर तुसी है जो है आमिर भाई रिकॉर्डिंग हो रही है। वलदुज़्ज़िना का है। आमिर नज़ीर वाबी साहब, आमिर नज़ीर वाबी साहब, इसके इस मुफ्ती मुबशिर रजा खान के इमाम ने आपको वलदुज़्ज़िना का है, आपके माँ बाप के निकाह को जिना का है, खालिद जिना का है। आप फतावा रिजविया पढ़े, आपको पता चल जाएगा आपके बारे में इसने क्या कुछ कहा है, इसके इमाम ने क्या कुछ कहा है, आपको पता है? क्या? अच्छा जी एक मिनट रहील साहब एक मिनट जी। अच्छा जी एक मिनट जी। अच्छा सारे दोस्त एक चीज नोट करें कि ये होता है कि जब मिर्जे कादियानी की
ذات اور کردار کی بات ان قادیانیوں سے کی جائے تو یہ فرقہ واریت پہ آ جاتے ہیں کہ سنی نے وہابی کو یہ کہا، وہابی نے شیعہ کو یہ کہا، شیعہ نے دیوبندی کو یہ کہا۔ امام رضا خان بریلوی نے یار وہابیوں کے بارے میں ایک منٹ بھائی میں اپنی عوام کو بھی اپنے لسنر کو بھی ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں نا، یہ دیکھ لیں جی، یہ ہے قادیانیت کی حقیقت، یہ ہوتی ہے قادیانیت کی حقیقت جی۔ تیری گھر میں کوئی سنتا ہے؟ تیری گھر میں کوئی سنتا ہے مفتری مبشر؟ تیری گھر میں کوئی سنتا ہے؟ تیرے امام نے وہابیوں کے خدا کو کیا کہا ہے؟ تیرے امام نے وہابیوں کے خدا کو کیا کہا ہے؟ تیرے امام نے عامر نذیر کو ولد الزنا کہا ہے۔ اچھا رحیل صاحب ایک سوال کا جواب تو دیں۔ احمد رضا دیکھیں خان جی بریلوی مرزا صاحب نے یہ سنو ذرا، مرزا نے بولا ہے اپنے جو ہے نا، کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتے وہ ذریات البغایا ہیں، مسجد میں کھودی کے ساتھ یعنی کہ وہ چپ کرو جی ڈاکٹر زکریا صاحب تشریف لے آؤ تو دسو بھی مفتی صاحب کیڑی جاتی کر رہے ہیں؟ مسلمان کب سے زیادتی کر رہے ہیں؟ مسیح موعود کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا، شادمیت نہیں کری، آپ کے منہ پہ لقمہ پڑ گیا تھا، عامر علی صاحب آپ کے منہ پہ لقمہ پڑ گیا تھا، جب وہ شادمیت کر رہے تھے تو آپ کے منہ پہ لقمہ پڑ گیا تھا۔ زکریا صاحب اتنا تشریف لے آؤ، اے سن لو آ کے اپنے برا عامر نذیر صاحب جب مفتی صاحب شادمیت کر رہے تھے آپ کے منہ پہ لقمہ پڑ گیا تھا، آپ ایک لفظ نہیں بول رہے تھے، سو گئے تھے۔ اس طرح گل آپ بات یہاں پر بٹھال کے خود شادمیت کرواتے ہیں، عامر نذیر صاحب آپ خود شادمیت کرواتے ہیں یہاں بٹھال کر، آپ خود شادمیت کرواتے ہیں، سب کو آپ فتویٰ دے دیں منکر حدیث کا۔ آپ کے امام مالک تو خود منکر حدیث تھے، میں پیش کروں حدیث، میں حدیث پیش کروں جن کے منکر آپ کے امام مالک خود تھے۔ لو جی سانو گالاں کڈن تو بعد ہن ائمہ اہل سنت نو گالاں کڈن ٹر پیا تہاڈا بھرا زکریا صاحب، تھلے سنتے پے دسو ساڈے لے کی خدمت، اسی کی خدمت کریے تہاڈی، دسو پہلا ساڈے اوتے گند مند بول کے تے ہن ائمہ دے اوتے گند مند آپ بولنا سب کے اوپر فتویٰ لگاتے ہو منکر حدیث کا، آپ کے تو امام خود منکر حدیث تھے۔ اس مفتری مبشر کو بٹھا کے آپ خود شادمیت کرواتے ہو، اس مفتری مبشر کو خود بٹھاتے ہو شادمیت کرواتے ہو، آپ سب سے بڑے دجال ہو، دجل سے کام لیتے ہو۔ یار ایک منٹ رحیل، یار ایک منٹ بھائی، قادیانی مربی ایک منٹ صاحب ہی تے لے صاحب ہی تے لے بھائی میں مربی کوئی نہیں ہے، میں اوے چپ کر باندرا جا، چپ کر انی دیا بچیا رولا ہی پاچڑی، چپ کر کے نہیں تے تینوں میں انہیں چھڈا ماراں گا، تو بلا کراں گا ہی۔ آرام ہے ابھی نذیر، ہونا آرام ہے، ہونا آرام ہے، اب لقمہ پڑ گیا تھوڑے منہ تے، اب لقمہ پڑ گیا، چل نکل، چل نکل باندرا جا، نکل جائے نکل۔ اچھا بندے دے بچے مگر گل کرو کسے موضوع دے اوتے، گل کرو نا، کھپ پائیے اگلے بندے دی سنتے ہی نہیں تسی، خبیث یہ نہ ہوتے۔ آؤ ادھر کسی موضوع پہ بات کرو۔ مرزا قادری کیا زانی نہیں تھا، شرابی نہیں تھا، رنڈی باز نہیں تھا، لواطت کرواتا نہیں تھا؟ بتاؤ، ایک نمبر کا لوتی تھا مرزا قادری۔ آؤ ادھر بات کرو، دلائل سے بات کرتے ہیں۔ کھپ ڈالی ہوئی ہے، اگلے کی سنی نہیں رہے تم، بندے دے پتر بنیا کرو قادیانیوں۔ چلو یار حافظ صاحب تھلے آئے نے، جی حافظ صاحب کون ہیں، کریں بات۔ حافظ صاحب مائک اوپن۔ مفتی صاحب کو جی قبلہ حضور آپ کو سن کے بہت خوشی ہوتی ہے، خاص طور پہ آپ جو حضرت کام کر رہے ہیں۔ آج میں نے ظاہر قبلہ ایک میرا سوال ہے حضور، جی کریے۔ سوال حضور یہ ہے کہ اگلے دن میں نے یہ جو رات گزری ہے، اس رات کو بھی پچھلی رات کو بھی میں نے آپ کو سنا ہے قادیانی کے خلاف ماشاءاللہ آپ بہت کام کر رہے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، اگر یہ قادیانیوں سے بات کریں اس کے کردار افکار کے حوالے سے ادھر سے یہ بھاگتے ہیں، لیکن یہ کہ جب قرآن و حدیث کی طرف وہ ہمیں لے آتے ہیں تو ہمارے علماء یا عام حضرات جتنے بھی ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق تو ان سے بات کریں تو وہ تیار ہوتے ہیں، لیکن اگر اس مرزے کے کردار کے حوالے سے بات کریں تو وہ کیوں نہیں راضی ہوتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ بھی میسج کیا ہے۔ جی حضور وہاں جواب نہیں آیا، میں نے کہا چلو ادھر قبلہ جی سے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اب جواب لے کے جائیے گا حافظ صاحب۔ جی بسم اللہ حضور۔ مائک ذرا میوٹ کریں۔
3 ऑडियो साहब आपने सेंड की थी, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं जवाब क्या दूं। बहुत ही अल्लाह पाक का करम हुआ है, फजल हुआ है कि आपने लाइव कॉल कर ली है। ये बहुत ही अल्लाह पाक का मेरे ऊपर फजल हुआ है कि मुझे अब जवाब खुल के जवाब देने का मौका मिल रहा है। आपने अपनी ऑडियो के अंदर शिकवा और शिकायत की थी कि मौलवी हजरात जो हैं वो मिर्ज़ा कादियानी की ज़ात और किरदार के ऊपर तो बड़ी खुल के बात करते हैं, लेकिन कुरान के ऊपर बात नहीं करते, क्योंकि कादियानी जो हैं वो कुरान के ऊपर फंसा लेते हैं और मौलवियों के पास कोई जवाब नहीं होता। ये बात आपने ऑडियो में की है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी ऑडियो आपको दोबारा सुना दूंगा। मैं आपसे हाफिज साहब पूछता हूं, कौन सा कादियानी, कोई एक बता, एक सबूत, एक, और वो मौलवी बताइएगा कि जो कादियानियों से कुरान पे बात नहीं कर सका। जी ये मेरा सवाल है, करिए, माइक ओपन करिए, बताइए, सिर्फ एक सबूत देना, ज्यादा नहीं। जी किबला हुजूर, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा। इन दिनों में मैं खुद लाइव बैठता था, लेकिन 2 ऐसे इनके चैनल हैं जहाँ पे जो भी बंदा आता है ना, उन्हें वो हमेशा इस मामले के अंदर सवाल टू दी पॉइंट रहिए, टू दी पॉइंट। ये कोई मिंबर नहीं है, ये कोई मजलस नहीं है, ये कोई खुतबा नहीं है कि तकरीर की जाए। सिर्फ एक टू दी पॉइंट वो मौलवी बताएं कि जिसके सामने कादियानी ने कुरान की दलील दी और मौलवी को जवाब नहीं आया था। लेकिन किबला असल मसला ये है कि वो तवीलें करके फिर भी हमारी दलील मैं कहता हूँ एक सबूत चाहिए, आपके दावे के ऊपर एक दलील चाहिए। दावा आपने किया है ना, 3 ऑडियो आपने सेंड की हैं और मुझे गुस्सा है, यकीन वल्ला बेबा आया आपके ऊपर कि बहरहाल चले, मैं वो बातें नहीं करता। मुझे सिर्फ एक सबूत दे दें कि किसी एक मौलवी के सामने कादियानी ने कोई कुरान की दलील रखी और मौलवी को जवाब नहीं आया। कोई एक मौलवी, एनीवन, सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी, सब कोई एक मौलवी। जी किबला, मैं अर्ज़ ये करूँगा कि अगले दिन हमारा ये कादियानियों के साथ ही ना एक हमारे हाफिज साहब थे, हाफिज अम्माद, इस तरह का ही नाम था। वो बड़ी देर तक 2 दिन उनकी बात हुजूर चली रही, लेकिन आखिरकार उन्होंने उन्हें निकाल दिया। और हालांकि कुरान पे ही उनकी बात। आमिर भाई सुन रहे हैं आप? आमिर भाई जी मैं सुन रहा हूँ। आमिर भाई आगे आपने संभालना है। इनके पास दावा तो इन्होंने कर दिया, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर इन्होंने मैसेज भी किए और मौलवियों की इन्होंने इतनी तजलील की है कि जनाब मौलवी कुरान से बात करते ही नहीं है, कादियानियों लाजवाब कर देते हैं मौलवियों को। तो इधर बैठ के अब मिन शुरू हो गए। अब आगे आप संभाल लें। हाँ भाई हाफिज साहब, यहाँ नीचे कादियानी बैठे हुए हैं और आज हमने जो बात शुरू की है ना, वो शुरू ही कुरान से की है। आप हाफिज कुरान है हाफिज साहब, आप हाफिज कुरान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको सूरह आल इमरान की 81 नंबर आयत पढ़ लेंगे आप? इब्तदा आप करें, मतलब कहां से शुरू हो रही है? वाइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन आतीतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। हाँ जी। क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी। इस आयत पर आज सुबह, बल्कि कल से ही, जो कादियानियों का मिशनरी है ना, जो कनाडा में है, उसको पकड़ा हुआ है। जी। वो कहता है कि इस आयत में एक मुसद्दक रसूल की बात हो रही है। तर्जमा भी आप जानते हैं, कितनी उम्र है आपकी? पढ़े हुए तर्जमा वगैरह भी? जी तर्जमा करके सुना दें हुजूर। इसमें इसका तर्जमा ये है कि जब अल्लाह ताला ने अहद लिया अपने नबियों से कि किताब व हिकमत में से जो कुछ आपको दिया गया है या दिया जाएगा, जब अगर वो मुसद्दक रसूल तुम्हारी जिंदगियों में आ जाए, मफहूम उसका मैं बयान करूँ, अगर वो मुसद्दक रसूल एक ऐसा रसूल जो तस्दीक करता हुआ तुम्हारे उस किताब व हिकमत में से जो कुछ आपको दिया गया उसकी तस्दीक करता हुआ वो मुसद्दक रसूल तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, तो तुमने क्या करना है?
उस पर ईमान लाना है, लतुमिनन्न बिही व लतंसुरुन्न। आपने उस पर ईमान भी लाना है और उसकी मदद भी करनी है। मिर्ज़ाई कह रहे हैं कि इससे मुसद्दक रसूल से मुराद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है और अल्लाह ताला ने नबियों से अहद लिया है मिर्ज़ा कादियानी के बारे में कि जब मिर्ज़ा कादियानी आ जाए तो तुमने उसकी मदद भी करनी है और उस पर ईमान भी लाना है। अब मिर्ज़ाइयों को ये पूछ रहे हैं हम कि ये आपका मौक़िफ़ है, ये जमात का मौक़िफ़ है जो आपका मिशनरी बयान कर रहे हैं। इनको दंदल पड़ी हुई है मिर्ज़ाइयों को। नहीं दंदल नहीं पड़ेगी, आमिर साहब ऐसे ना करें, बड़े अदब से क्या अल्फाज इस्तेमाल करें। आप तशरीफ लाए, आपसे मैंने पूछा कि आपका आज तक क्या मौक़िफ़ है, आपने कहा नहीं पिछला भी मैंने नहीं देना, मुझे वो वीडियो भेजो। हाफिज़ अख्तर हुसैन साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि मैं अहमदी हूँ, आप मुझे फॉलो कीजिए, किसी भी ब्रॉड पर आप मुझे देखें, आप तशरीफ ला सकते हैं और हर मौजू पर गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं आपको नहीं फॉलो करूंगा, मैं तो कादियानियत से सख्त नफरत करता हूं। मेरे शाह साहब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सरदार हैं, हम इनके मुरीदों में आते हैं, मुझे बहुत अजीज हैं। कादियानियत पे तो लानत भेजता हूं मैं तो बतौर शागिर्द कुछ इनसे हासिल करने के लिए उन्होंने आपकी शागिर्दी को लेकिन शाह साहब ने कर दिया ना, गुस्सा का इजहार किया। हमारे सरदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके सरदार ऐसे हैं तो फिर आपके लिए सिर्फ देखिए बात सुने, आप हमें जो जनाब बात हम कर रहे हैं ना वो बाकी बातें छोड़ें, मेरी बात सुनिए। जी सोशल मीडिया है, बाकी जो तारुफ होते हैं ना अपने अपने, उनको एक साइड पे रखिए। हमें पता नहीं कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। बहुत दुखी मैसेज इन्होंने किए थे। पहले ये बात बताएं कि कुरान पर डॉक्टर साहब आ गए हैं। आमिर भाई बस डॉक्टर साहब अभी आपसे सवाल किया था कि इजराए नबूवत और वफाते मसीह का मिर्जा कादियानी के साथ क्या ताल्लुक है, आपने जवाब नहीं दिया, आप दौड़ गए थे। मिर्जा कादियानी किस नुक्कड़ से जाके सच्चा साबित होता है? ना कोई दलील एक लेकर बंदा पूरी जिंदगी जनाकारियां करता रहा, शराबे पीता रहा, सबूत लेकर आए कि कौन सा इसका ताल्लुक मिर्जा कादियानी की जिंदगी से क्या है? कुरान करीम से जवाब देना नहीं आता, आप बिला झिझक इनके मुंह पर इनका ही नाम लेते हैं। कुरान करीम से साबित करिए कि मसीह मौत होगा, वो जानी होगा। कुरान से साबित करे, खोले कुरान, खुद कुरान करीम के खोले कुरान मेरे सामने खोलिए। कुरान करीम से कभी बात नहीं करेंगे, आज तक कभी इन्होंने कुरान करीम से बात नहीं की। और कुरान करीम से साबित करें कि जब भी मैंने इनको कुरान करीम से बात करने के लिए बुलाया है, कुरान से साबित करिए। देखिए ये कुरान करीम पढ़ रहे हैं, ये कुरान पाक खोलिए ना, साबित करिए कुरान से। डॉक्टर हुसैन साहब मैं सिर्फ आपको आपके सरदार की हकीकत दिखाना अब दो कादियानी आ गए, दो आ गए। देखो कैसे डॉक्टर हुसैन साहब आप खुद देख लें कि क्या ये आपके साथ हमारी जमात सख्त कादियानियत से नफरत करते हैं। अहमदियों मरोगे तो सीधा जहन्नुम में जाओगे। आपका पाकिस्तान कैसे अजाब आ रहे हैं। चलें हकीकी इस्लाम साहब उतरे नीचे, आपको क्या जरूरत है ऊपर आने की प्लीज। एम्बुलेंस आ गई जे क्या जे मैं क्या सी कि सारे कादियानी मुरब्बियां ते लगामां जड़ियां ने डॉक्टर ज़करिया दे हत्थ दे विच ने, एवें क्या दौड़ गए जे दोवें ही। ए औकात है ਤੁਹਾਡੀ डॉक्टर ज़करिया साहब खोलो कुरान। एक मिनट आमिर भाई एक मिनट खोलो कुरान, खोलो कुरान। कुरान जो साबित करो कि मसीह मौत जड़ा आएगा वो जानी होएगा। खोलो है कुरान जो साबित करो कि मसीह मौत जड़ा आएगा शराबी होएगा। खोलो कुरान होया। साडे हाफा जी ने भी इतराज किया कि कुरान नाल गल क्यों नहीं करते। अज इन्हां दे सामने कुरान ते गल करो, कुरान जो साबित करो कि मसीह मौत जड़ा होएगा वो चोर होएगा, मुझे माफ फीमी होएगा। किबला हुजूर मुझे माफ फरमा दे, मैं तो आपका मुरीदों में से हूँ, आपका गुलाम हूँ। किबला हाफिज साहब एक जवाब है, सिर्फ एक जवाब है। कुरान नाल असीं गल करने भाबियां नाल, कुरान नाल गल करने असीं शियां नाल, कुरान नाल असीं गल करने जो बंदियां नाल। गल समझिया जे, गल समझियो। माइक म्यूट करो जरा। मेरे सामने भाभी बैठे ने आमिर नज़ीर साहब, मैं कुरान नाल गल करांगा, इन्हां नाल करांगा ताकि सुनन वेखण वालियां नूं पता चलेगा कि भैया कोई मुसलमानां दे आपस च दो फिरके बैठे ने, क्योंकि कुरान नाल गल हो रही है ना। ओ भाई जदों कोई कादियानी होएगा, कोई ईसाई होएगा, कोई यहूदी होएगा, मैं जदों ओहदे नाल कुरान ते गल करांगा ना ते लोकां ने कहना कि ए जिहड़ा ईसाई है, ए जिहड़ा हिंदू है, ए जिहड़ा कोई मुलहिद है, ए कोई कादियानी, ए भी कोई मुसलमान ही।
اب مجھے جواب مل گیا. کیا کمال ہے قبلہ, یقین جانے یہ 2 الفاظوں کے اندر آپ نے ساری کہانی بتا دی قبلہ. بس اے جے گل مرکزی وجہ اے وے اسی قرآن کمال ہے دا حضور, کی تعلق کمال ہے ہے انہاں نال. ہاں جی 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 حضور, کمال ہے, قسم ہے حضور کمال ہے. ہاں بس ٹھیک ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے. اللہ عامر جزا بھائی خیر دے قبلہ. عامر بھائی ٹور لو بھائی اگے ٹور لو. ਅਮਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰ ਭਾਈ ਟੋਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਾਣੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਸਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ? قبلہ ایک میرا ایک ہے ذہن کے اندر بات آ رہی تھی کہ میرا یہ پکا ایمان ہے کہ یہ کافر ہیں, پکے کافر ہیں. ذہن کے کسی خانے کے اندر 1% بھی نہیں ہے کہ کوئی ان کے مسلمان ہونے میں ذرا. تو مسئلہ یہ ہے قبلہ کہ یہ قرآن کو کیوں ناپاک ہوتے ہوئے چھوتے ہیں, اس کے بعد یہ حدیثیں پڑھتے ہیں اپنے ناپاک اپنی زبان سے. نہیں حافظ صاحب, آپ کو کس نے کہا یہ حدیثیں پڑھتے ہیں؟ حافظ صاحب یہ نہیں پڑھتے, یہ منکرین حدیث ہیں, یہ نہیں مانتے حدیثوں کو. یہ حدیثوں قرآن جی ایک منٹ ضیاء, ایک منٹ. آپ صاحب آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے جو ڈیبیٹرز ہیں ان کو سب کو فالو کر لیں, مجھے بھی کر لیں. پہلا کام یہ. دوسرا کام یہ ہے کہ ہماری برادوں کے اوپر آپ نے آنا جانا ہے, بھلے آپ نیچے بیٹھ کے سنیں توجہ سے. 4 دن جی انشاءاللہ حضور. 4 دن زیادہ نہیں, 4 دن آپ نے ہماری برادوں پہ بس سننا ہے, خاموشی سے سنتے جانا ہے. آپ کو خود ساری کہانی سمجھ آ جائے گی, خود علم بھی آئے گا, دلائل بھی پتہ چلیں گے, دونوں طرف موقف بھی پتہ چل جائے گا, ہر چیز کھل کھلا کے سامنے آ جائے گی. آپ صاحب ایک اور بتائیں کہ آپ کا علاقہ کون سا ہے؟ جی قبلہ اپنا مفتی صاحب یہ محمد دین سیالوی صاحب ہمارے استاد ہیں. میں ضلع راولپنڈی سے. گجر خان ضلع راولپنڈی. بس آجز کا کل ہی یہ چھپ کے نیا رسالہ ہے عقیدہ ختم نبوت اور قادیانیت. یہ رسالہ ہم نے آپ جیسے اور جو بولے والے ہمارے مسلمان ہیں ان کے لیے, جو اسکولوں کالجز کے جن کو پتہ ہی کو نہیں قادیانی مسئلہ اصل میں ہے کیا, قادیانیوں کے ساتھ ہمارا رولا کیا. یہ آلویز صاحب مائک میوٹ کریے گا, آلویز صاحب ٹھیک. یہ عرفان جٹ صاحب بھی مائک میوٹ کریے گا. چلے ٹھیک, میں نے خود کر دیا, میں موڈیریٹر ہوں. آپ لوگوں نے یہ مجھ سے منگوانے ہیں, میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریے گا. حضور پہلی تو بات حضور عرض یہ ہے کہ وہ میں میسج کر بیٹھا تھا تو آپ نے کافی ماشاءاللہ گرم ہو گئے تھے. اب مجھے معافی تو آپ نے دے دی ہے تاکہ میں دوبارہ میسج کر پاؤں. قبلہ آپ کی آواز کو نہیں آ رہی, پتہ نہیں وجہ کیا ہے. اور میرا بھی مائک میوٹ کر چھڑیا کسی نے. تو وہ یہ ہے کہ وہ غصہ قادیانیت کے معاملے میں تو رتی برابر ہے ہی نہیں, کیونکہ آپ نے کمپیریزن. یار کیڑا موڈیریٹر بنایا جے میرا مائک میوٹ کر دے. عامر بھائی ایک منٹ میں ڈرائیو کرنا پہ جیڑے بندے ہوں میوٹ کیتا میں چلنا میں کون موڈریٹر ہے تھے. ہاں چلو ٹھیک, اچھا صحیح ہے. گل کرو تسی, میں چیک کرنا لسٹ میں. اچھا آپ صاحب بس آپ واٹس ایپ پہ بقایا بات واٹس ایپ پہ ہوگی. یہ ایک منٹ مفتی صاحب دھیان کرو, آپ کوئی بندہ میوٹ پہ کرتا ہے تو میں 1 منٹ چیک کرنا, میں رکن میں ڈرائیو پہ کرنا, میرے کو سکرین نہیں بھی دیکھ. کوئی گل نہیں, میں رکنا, میں چیک کرنا. کوئی گل نہیں. لسٹ چیک کرو کیڑا کیڑا موڈریٹر ہے, لسٹ تو نظر آندی. مینوں نہیں نا, مینوں تے لسٹ بھی نہیں چیک کرنی آندی, مینوں اے دا اتنا استعمال نہیں آندا. میں بوجھ لینا چور. آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں قاری صاحب, قسم سے. آپ مجھے یہ بتائیں یہ قادیانیوں کی خوبی کیا ہے, انہوں کا کیسے پتہ چل سکتا ہے یہ آدمی قادیانی ہے؟ آپ کرسچن ہے نا؟ نہیں سر, میں الحمدللہ
मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे खतबा ना दीजिए मुझे। मेरा वैसे मैं आईडी का रखा हुआ ऐसे नाम जॉन, क्योंकि ईसाई रखते हैं, मैं इस वजह से नहीं, वैसे मैं आईडी का नाम रखा हुआ है सर ऐसे। अच्छा, माजरत, मैं माजरत, मुसलमान का बेटा हूँ और सुन्नी हूँ, मुसलमान हूँ, लाहौर का रहने वाला हूँ। मैं बहुत टाइम का आपको सुनता रहता हूँ, आपको पता होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मैं नाम इधर लाइफ पे नहीं बता सकता। अच्छा, चले कोई बात। अच्छा, ये थोड़ी सी बात मेरी सुनिएगा जरा, माइक म्यूट करिए, थोड़ी देर सुनिए। अच्छा, क्योंकि वो बात फिर इनकम्प्लीट होती है, वो बात में से बात निकल आए, वो मैं जो ये बताने लगा था। अच्छा, इसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि मोटी मोटी बातें बताएं, मोटी मोटी, जो कि हमारे बच्चा जो कि समझ ले के 6-7 साल की उम्र से लेके 20 साल तक के जो बच्चे हैं उनके ज़हन को मद्देनजर रखते हुए मोटी मोटी बातें बताई गई हैं। कोई इल्मी बात नहीं, कोई बड़ी गहरी बातें नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई मुनाजरा नहीं, कोई दलीलें बड़ी बड़ी, कोई दलील वो नहीं, आसान आसान, बड़ी आसान बातें। इसमें हमने ये किया है कि फिर कादियानी किताबों के ये आखिर में स्कैन भी लगा दिए कुछ, ये देख आखिर इसी रिसाले में 16 सफ़े के रिसाले के अंदर ये देख, ये कादियानी किताबों के स्कैन, यानी यूं समझ ले कि आधा रिसाला यानी 8 सफ़े हमने गुफ्तगू की है और 8 सफ़ों के हमने लगाए हैं स्कैन। 8 सफ़ों के ऊपर स्कैन है, 8 सफ़ों की गुफ्तगू है। और ये एक बच्चे को अगर आप देंगे ना तो 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे, बच्चा बैठ के पढ़ ले। और जो मैं कहता हूं ये एक दफा पढ़ ले, सिर्फ एक दफा, वो इतना पक्का उसका अकीदा हो जाना है और उसको कादियानियत का सब कुछ पता चल जाना है कि कादियानी मसला असल में है क्या। असल में हो ये रहा है कि हमारे जो एक रूटीन चली हो, रस्म है, एक रस्म कि हम करवाते हैं खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस साल में एक दफा होती है। उसमें जनाब मुल्क के बड़े बड़े नात खां बुलाए जाते हैं, जो बड़े बड़े शोला। माइक म्यूट ना कर यार भाई, बंदे दा पुत्र बन जा तू, जेड़ा मोडीरेटर भी है, समझ आए कि लभ ले आना है तुहानू असीं केड़ा है ते लितर खाओगे मेरे को है। तो वो कॉन्फ्रेंस जनाब बड़े बड़े मुल्क के नेशनल सतह के मौलवी बुलाएंगे। अब एक एक मौलवी साहब की जेब के अंदर कोई लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया, हस्बे हसीयत 5 लाख की हिम्मत होती है तो 5 लाख भी डाल दिया जाता है। एक एक नाथ ना यार गल कौन मैनू म्यूट करदा है पिया। हाँ मेरे भाई, बंदा लभो जल्दी जल्दी, बंदा लभो। अच्छा जी, ते 5-5 लाख रुपया नाथ खाना दी जेबी च टुंगिया जांदा है ते कुछ महफल करवान दे जुमरे दे विच कोई 50 लाख करोड़ रुपया उहदे च आ जांदा खर्चा। राउंड बोर्ड 1 करोड़ रुपए दी कर लो या 2 करोड़ रुपए दी एक महफल पैंदी। वो जेडे महफल दे विच हुंदे ने ना, इशा दी नमाज उन्होंने कोनी जे पढ़ी हुंदी ते जदों खत्म हुंदी है महफल ते फजर दी नमाज उन्होंने कोनी पढ़नी हुंदी। ते एक लफज हुंदा ना, एक लफज वो उन्हां दे पेड़ पेटे कोनी जे पैंदा। एक लफज भी, एक लफज हुंदा है ना कि उस करोड़ रुपया या 2 करोड़ लाण तो बाद एक 10,000 दे मजमे दे विचों एक बंदा, सिर्फ एक बंदे नूं पुछ लो कि अकीदा खत्मे नबूवत दी तारीफ की है। अज दी महफल दे विचों मुबल्लिगीन आए, बड़े बड़े शोला बयानियां होईयां, बड़े बड़े नोट सुटे गए, बड़ा कुछ होया ते उमरे दे टिकट भी असीं बड़े वंडे। सिर्फ एक बंदा 10,000 दे मजमे चों दस दिओ खत्मे नबूवत दी डेफिनेशन की। कोई एक दस गया ना
ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਗਿਰੇਬਨ ਫੜਿਓ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਚਵਿੰਡੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਦਰਸਾ 300-400 ਤੁਲਬਾ ਔਰ ਤਾਲਬਾਤ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਸੁਣੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਸ਼ਮੂਲ ਟੀਚਰਸ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਈ। ਮਾਈ ਗॉड, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਤਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਨਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਓ ਲਾਨਤ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਾਓ ਲਾਨਤ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਦੋ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੋ ਕਾਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਮੋਇਆ ਟੱਟੀ ਖਾਨੇ, मिर्जे ते लानत। ਇਹੋ ਹੀ ਨਾਰੇ ਬਸ ਰਟੇ ਰਟਾਏ ਨੇ ਬਸ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਰਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਛੜੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ, ਬਸ ਨਾਰੇ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਰਮਨੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਯਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਲਾਨਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਏ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਦਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਕਲਮਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ, ਐਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜਿੰਜ ਤੂੰ ਸਜਦੇ ਰਕੂ ਸਜੂਦ ਕਰਨਾ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਲਮਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਨਮਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀਨ ਮੰਨਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਘਾਇਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਚੁਟਕੀਆਂ ਚ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੁਟਕੀਆਂ ਚ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਬੇਸ਼, ਉਹ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪੇ ਤੇ 100 ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ 100 ਮਦਰਸੇ, ਐਸੇ ਮਦਰਸੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਈ, ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। वे बस एक रह गई रस्मे अज़ां, रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली ना रही। आओ वे रस्मों रवाज रह गए। अब कौन रबीउल अव्वल आ गए, बड़ियां खत्मे नबूवतियां कानफ्रेंसां ते बहुत कुछ पता कख भी नहीं, किसे नूं को नहीं, ना मुबल्लिग नूं पता जे कि कादियानी मसला सच है की है, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਏ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਏ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਮੁਬੱਲਿਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਗੁਲਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੀ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। वेरी गुड, ठीक है नहीं, वेरी गुड। मुफ्ती साहब आप भी मुबल्लग हैं? कादा मतलब कि तबलीग करते हैं, तबलीग करने वाले को मुबल्लिग कहते हैं ना, तो आप भी कादियानियों ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾदियानी ਕਰਨ। ठीक है जी।
ਮੇਰਾ ਤਾਰੋ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਜੇ ਹੁਣ 5 ਆਏ ਸਾਡੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ 5 ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਜ ਦੌੜੇ ਇੰਜ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਗਧੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਜ 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 ਇੰਜ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਮਰਜ਼ੋਟਾ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਵੀਂ। मुफ्ती साहब आपको लगता है इतना नॉलेज नहीं है, कादियानी भी अजान देते हैं? ओ भाई ऐज़ान ही है कि मौलवी तो बच के मुफ्ती ऐज़ान ही है ना। बहुत लालिज है यार, क्या बात कर रहे हो आप भाई? नहीं, आपने कहा है कि अजान देने से पहले वो कहते हैं। ऐज़ान यो ही है, इन्ना ये ही ऐज़ान है। मुफ्ती साहब आप पे पर्चा हो सकता है, 3 साल सजा है। जनाब कौन पर्चा करा सकता है? हमारे पाकिस्तानी बशिंदे हैं, हम पाकिस्तान के ब्रांड है भाई, कौन पर्चा कराएगा? हम टांगे कादियानी जो हांके लगाते हैं, इसको अजान कहना जो है ये आइन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। जॉन भाई आपका नाम तो नहीं मैनू आंदा, शगिर्द जे मेरा ते सब तो वड्डा सोशल मीडिया का शगिर्द मेरा ये हुई है ते मजाक मस्करी करन दी इहदी आदत है, टेंशन ना ले। खैर कोई गल नहीं मुफ्ती साहब, कोई गल ही नहीं, ਅਸੀਂ ਟੰਗਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਭਾਈ, ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਾਲਾ ਛਪ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਰਸਾਲਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਛਪ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਸਾਇਲ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਲੰਬਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਾ ਤਾਦਾਦ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਇਹ ਟੁਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ, डोर टू डोर, बच्चे बच्चे तक पैगाम पहुंचेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा इस काम में, क्योंकि सारी दुनिया जी टिकटॉक यूज नहीं करती, सारी दुनिया यूट्यूब यूज नहीं करती, सारी दुनिया को मोबाइल भी को नहीं, ते हुण जरूरत इस चीज की है कि डोर टू डोर पैगाम, छोटी छोटी वड्डियां वड्डियां किताबां, वेखो वड्डियां किताबां भी मैं लिखियां ने, बड़ियां ने मेरियां किताबां, हाँ जी वड्डियां किताबां मिली, लेकिन वड्डी किताब पढ़न का भी शायद किसी को मौका नहीं है। एक तालबे इलम में ओदियां दीगर किताबां भी ने, तो हो सकता है वड्डियां किताबां ना पढ़े, तो फिर हिकमत अमली असीं यह इख्तियार की है कि छोटे छोटे होने चाहिए ने, ताकि एक पैगाम जिहड़ा उस बच्चे तक पहुंचे। वो बच्चा कि जिहड़ा एक मोबाइल के जरिए सफर कर रहा है, कदी यूरोप च हुंदा है, कदी जर्मनी, कैनेडा, अमेरिका, पता नहीं कित्थे कित्थे पहुंचा हुंदा है, एक बजरिया मोबाइल, ते वो मतलब कादियानी ढाए ना चढ़ जाए, किधर कादियानी ढाए ना चढ़ जाए, ते उन्होंने कम अज कम पता होना चाहिए कादियानी मसला है की। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ते जी टोरो भाई, अगे टोरो भाई, टोरो टांगा टोरो। मुफ्ती साहब ताहिर अमजद साहब आए ने दोबारा फिर। आन दियो भाई, आन दियो, आ जाओ भाई, चलो ते आओ ताहिर अमजद साहब। ताहिर अमजद साहब तुहाडी कमी सी, आ जाओ। मुस्ता में चाह ले आमा इना ले मुफ्ती साहब ना चाय ले आया जे, नाल बकरी बुकर खानी भी लाया मैं, रस वगैरह नहीं। चाय नहीं, इनको कॉफी चाहिए ताकि इनका दिमाग थोड़ा एक्टिव हो, फिर वो ऊपर आए आके बात करें। ते नाल ना थोड़ी जी ज्यादा नहीं, कोको वाइन भी पा लिया है जी। अच्छा ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, क्योंकि हजरत जी का पसंदीदा मशरूब सी ना। अच्छा ठीक हो गया साहब। हाँ करो यार, मुफ्ती साहब एक और जी एक और बड़े अरसे तक सुनिया सी बई जिस वेले मिर्जा खाण वास्ते गुड़ जेबे रखना सी ते अस्तंजे वास्ते वट्टे रखना सी, ते वट्टे खाना सी ते गुड़ नाल अस्तंजा करना सी, कोई इस हवाले नाल कोई दो चार पेश फरमाओ ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो भी है वे इंशाल्लाह। तुहानू क्या ना फसा साडे नाल रहोगे ते ऐश करोगे, 4 दिन तुसीं गुजारने ने, तुहानू 4 दिन दा टाइम दिता है, बस बड़ा कुछ लभेगा, तुहानू बड़ा कुछ लभेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बड़ा कुछ लभेगा। अल्लाह वेरी गुड हो गया जी।
ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਨੇ ਆ? वजह है वे हजूर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबूवत का दावा करने के लिए पहाड़ी पर खड़े होते हैं तो सारे मुशरिकीन मक्का सामने जमा हो जाते हैं। हजूर अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपनी ज़ात को मनवाते हैं, कहते हैं लोगों तुम मुझे कैसा समझते हो? 40 साल मैंने तुम्हारे अंदर गुजारे, मुझे सर कैसा जी समझते हो? नबूवत का दावा नहीं, नबूवत का ऐलान। ऐलान जी, ऐलान ना। अच्छा जी, तो जनाबे मन हजूर अलैहिस्सलाम उनसे सवाल करते हैं कि मैं 40 साल तुम्हारे अंदर रहा हूँ, क्या कभी कोई ज्यादती की हो, कभी कोई खयानत की हो? तो सारे लोग कहते हैं कि हजूर आप तो सादिक और अमीन है, बड़े सच्चे और ईमानतदार हैं, हम तो अपनी ईमानतें आपके पास रखवाते हैं। पूरे मक्के की ईमानतें लोग अपनी बच्चियों के जहेज, सोना, जवाहरात हजूर अलैहिस्सलाम के पास ईमानत रखवाते थे। तो आप सादिक और अमीन। हजूर अलैहिस्सलाम फिर अगला एक सवाल करते हैं कि देखो मैं अगर कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर तुम्हारे ऊपर टूट रहा है जो तुम्हें नेस्तो नबूद कर देगा, तो तुम मेरी एक गवाही के ऊपर, मेरी गवाही के ऊपर क्या यकीन कर लोगे? बिन देखे यकीन कर लोगे? तो बयक जुबान सारे बोले कि हजूर आप सादिक हैं, सच्चे हैं, आपकी जुबान मुबारक से आज तक हमने कोई झूठ नहीं सुना। जब हजूर अलैहिस्सलाम अपनी जात को मनवा लेते हैं, अपनी शख्सियत को मनवा लेते हैं, तो उसके बाद ऐलान करते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह एक है भाई, और किसी की इबादत ना करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दावा बाद में करते हैं, ऐलान बाद में करते हैं, सबसे पहले शख्सियत को मनवाते हैं। अब देखिए हदीसें हैं, तो हदीस का एक होता है मतन, एक होती है सनद। सनद ये होती है कि मुझे जनाब ये खबर दी है हाफिज साहब ने, हाफिज अख्तर नाम है, हाफिज अख्तर साहब ने उस्मान रिजवी से ये बात सुनी थी, उस्मान रिजवी ने ये जनाब ज़िया रसूल से सुनी है, ज़िया रसूल ने जनाब आमिर नज़ीर से सुनी है। तो ये वाला जो सिलसिला होता है ना, ये इस सिलसिले को कहते हैं सनद। और जो बात आमिर नज़ीर साहब ने की है, जो बात की है, उसको कहते हैं मतन। तो अब देखिए हदीसों के मतन के ऊपर गुफ्तगू नहीं होती, बल्कि सनद के ऊपर गुफ्तगू होती है। जब किसी हदीस को ज़ईफ कहा जाता है या कमजोर कहा जाता है, जी ये कमजोर हदीस है, तो वो असल में उसका मतन कमजोर होता है। सॉरी मतन नहीं, सॉरी सनद कमजोर होती है, मतन नहीं। मतन पर गुफ्तगू नहीं होती, बल्कि उसकी सनद के ऊपर, यानी शख्सियत के ऊपर गुफ्तगू होती है कि इस शख्सियत का जो किरदार है ना, वो डैमेज है, इस शख्सियत का किरदार ठीक नहीं है, लिहाजा इसकी हदीस भी कबूल नहीं कर। ये है हमारा दीन। तो कादियानियों से हम ये कहते हैं कि देखो, तुम जिसको अपना नबी कहते हो, हमारे नजदीक तो वो एक जैली है, फ्रडी है, लेकिन तुम्हारे नजदीक तो सच्चा है ना। अच्छा, तुम्हारे नजदीक वो एक सच्चा नबी है। तो नबी की शान तो ये होती है कि पहले वो अपनी जात को मनवाता है, तो लिहाजा सबसे पहले मिर्जा कादियानी की जात और किरदार के ऊपर हमसे बात कर लो, उसको एक सच्चा इंसान साबित कर लो, उसके बाद उसके दावा जात की तरफ आ जाएंगे। कितना आसान काम तुम्हें हमने बताया। देख ले अभी आज की नशिस्त में ही कादियानियों का महान मुरब्बी, सबसे बड़ा मुरब्बी, उससे ये सवाल हुआ है और वो ऐसे भाग गए। मैं कहता हूं डॉक्टर जकरिया है पुत्र, ए जड़ी बराड़ रिकॉर्ड हुंदी है पई, 73 ही लित्र बन गए ने तेरे वास्ते। आज तू 10 साल बाद भी है ना, ए मेरे YouTube चैनल ते रहनी है वीडियो,
ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ ਲਿੱਤਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 5 ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਏ ਨੇ ਪੇ ਦਰ ਪੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਔਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। वेरी गुड, है ही नहीं कोई जवाब, सवा गाना तो। हाँ जी हाफिज साहब, ये है असल में मसला कि हम मिर्जे की जात और किरदार के ऊपर ज्यादा बात करते, ये है असल मसला। हुजूर मैंने और बहुत सारे मुजाहिद ख़त्म नबूवत को सुना, लेकिन इतना आसान अंदाज के अंदर समझाने का जो आपका अंदाज है ना, किसी को नहीं पाया। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला जज़ा दे, इन्हों का बहुत अच्छा किरदार है, जल्दी बच्चा समझ जाता है, छोटा बच्चा भी समझ जाता है। हुजूर पता है हुजूर मसला ये है कि जब उनका वो चल रही होती है ना वो पोस्टकास्ट, उसके अंदर वो कहते हैं कि देखो हम कुरान और हदीस पे बात करते हैं तो कुरान हदीस पे आते ही नहीं है लोग, मिर्ज़े के किरदार पे आते हैं। असल जो बात अभी मुफ्ती साहब ने फरमा दी है, तो मेरे जहन में अब बात आई है कि वो मिर्ज़ा की ज़ात पे बात करना ही नहीं चाहते, वो तो बस कुरान और हदीस का वो आड़ लेके आम जो मुसलमान जिन्हें इल्म ही नहीं होता खुद ही तावील ले करके इस्तिदलाल गलत करके स्यारे करके इस्तेमाल करके इस तरह करके गुमराह करते हैं। मुफ्ती साहब के हम बहुत मशकूर हैं माशाल्लाह जी, किबला आपका बहुत कमाल अंदाज है हुजूर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी किबला। मुफ्ती साहब पाकिस्तान के ये है हाफिज साहब के देखें, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ी, मुफ्ती साहब पाकिस्तान के ताज हैं, हमेशा अल्लाह ताला इन्हों पे तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला अच्छी बातें करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान में अच्छे लोगों को समझ सोच पता लगता है क्या गलत है क्या सही है, बहुत इन्हों का रवैया अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाफिज साहब आपने दरस नामी की है? जी आधी खड़ती। बात ये है कि या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ी का ये मैं और आप जानते हैं कि ये असल में है क्या, अवाम नहीं जानते, अवाम को पता ही कुछ नहीं। या हरफ़े निदा है, माँ बाद जुमला मुनादा है, निदा मुनादा का फ़र्क क्या है, उसका इराब क्या है, उसका तर्जुमा क्या है, वो अवाम को नहीं पता। इन्नी दो चीज़ों का मुरक्कब है, इन्ना हरफ़े मुशब्बा बिल फ़ेल है, या मुतकल्लिम की है, ये अवाम को नहीं पता। मुतवफ़्फ़ी का, मुतवफ़्फ़ी क्या चीज़ है, ये बाबे तफ़ाउल से इसमें फ़ाइल है, का ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, ये अवाम को नहीं पता। इसमें फ़ाइल और फ़ाइल में फ़र्क क्या होता है, अवाम को नहीं पता। यानी कि तरकीब बिल्कुल मालूम ही नहीं है किसी को भी। बात जो करने लगो वो समझे, जरा उसको फोकस करें हाफिज जी, उसको फोकस करना है। जी जी अवाम को जी हुजूर, ये बरीकियां अवाम को नहीं पता। कादियानी क्या करता है, वो ये करता है कि एक ऐसी चीज के अंदर मुसलमानों को उलझा दो कि जिसका अवाम को पता ही नहीं है। समझ आई कि नहीं? लो जी, अभी जेल से ऐसे एक शख्स के सर के ऊपर कोई चीज डाल के उसको ला रहे हैं और मशहूर ये कर दिया जी, ये बंदे का नाम लैन लगा, रहन दो, ओ नहीं लेंदा, ओ नहीं लेंदा, ओ रहन दो, अरे चलो केड़ा नूरा डाकू कर लो, जी नूरा डाकू, सुल्तान रही कर लो जी, सुल्तान रही साहब आ रहे हैं अंदर की, ये ऐ ते नहीं ना पता, नहीं बस वो उन्होंने मशहूर कर दिता जी है नूरा डाकू है। सही है, वो सारे ने यकीन कर लेना, अच्छा नूरा डाकू जा रहा, नूरा डाकू, सारे ने तस्वीरां खिंचनियां ने, सारे ने ते जेडे उन्हां दे प्यार मुहब्बत वाले होणगे इंज छू छू के वेखणगे, तबरक लैण दी कोशिश करनगे कि चलो टच ही कर लिया बड़ी गल है,
ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਤਬਰਕ ये इस तरीके ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ यार लंदा सी तबरक जन्नत ये इस तरीके से काजी यार तबरक लंदा सी हाथ चूमन गए, हाथ चूमन गए तबरक नहीं, एक बात, चलो मजाक में ना डालें, एक बात समझाना चाह रहा हूं भाई, कुरान नहीं जानती हमारी अवाम को, पता ही नहीं है। कादियानी कहता है कि ये हल्का समझ ले कि गोशा है या हल्का पॉइंट है, एक वीक पॉइंट है। आपको पता है जब मुखालफ दुश्मन के अटैक किया जाता है उसके वीक पॉइंट के ऊपर किया जाता है, ऐसे ऐसा ही है, समझ आई कि नहीं? वीक पॉइंट के ऊपर जाके अटैक किया जाता है जी ऐसे ही है। वो वीक पॉइंट उनके हथे आ गया कि कुरान अब अवाम को तो आता नहीं है। अब हम करेंगे कि ये मुसलमानों के सामने कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के जेड़े मर्जी तर्जमे कर दे जाइए, जो मर्जी का इन्होंने समझ ही को नहीं है। ऐसे ही है। लो जी, तो वफा का मतलब होता है मौत होता है, उसका मौत होता है तो ये होता है, ठीक है ना जी। तो हाँ जी, अब मैं एक गुफ्तगू करता हूँ, मैं गुफ्तगू अब आप में से किसी को भी नहीं समझ आनी, कख नहीं समझ आनी। तवफ़ा का जो लुग़वी तर्जमा है, ये तवफ़ा एक अरबी वर्ड है, अरबी वर्ड के एक एक लफ्ज़ के हज़ारों मीनिंग होते हैं, हज़ारों मीनिंग होते हैं। और इसका ये मजीद फ़ी है, सुलासी, दो किस्म की सुलासी होती है, एक मुजर्रद होती है, एक मजीद फ़ी होती है। सुलासी मुजर्रद के कोई एक सीगा है, वो जब कन्वर्ट होता है ना मजीद फ़ी के अंदर, तो उसका तर्जुमा ऑटोमेटिकली बदल जाता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। अब यहाँ पे मजीद फ़ी का लफ्ज़ आया है, मुजर्रद क्यों नहीं आया, इसकी भी एक लॉजिक है। अच्छा, इसका एक मादा असली है, कुछ हरफ इसके जायद है, कुछ इसके असली है। जो मादा असली है वो है वफा, वो फा या बाद में तब्दील हो गई है अलिफ से, वफा। अमूमी तौर पे हम ये लफ्ज़ बोलते हैं उर्दू के अंदर भी वफा, ये असल में अरबी लफ्ज़ ही है जो हमारी उर्दू के अंदर मुस्तामल है। हम कहते हैं कि फलां बंदे ने मेरा वादा ईफा नहीं किया या वफा नहीं किया। ईफा और वफा एक चीज है, ईफा और वफा एक चीज है। ईफा बाबे इफाल से है, उसका मस्तर है, वफा मस्तर है। अब जितनी बातें करो आपको, मुझे पता है कख नहीं समझ आनी, क्योंकि ये इल्मी बात है, बात इल्मी है। अब ये बातें अवाम को क्या बताएंगे हम उनको समझ ही नहीं आनी, क्या समझ आएगा? तो इसका मतलब होता है पूरा करना। या अरबी लुगत के अंदर जाके इसका तर्जुमा देखेंगे ना वफा का, तो वहां लिखा हुआ है अख्ज़ु शैई वाफियन, यानी किसी भी चीज को पूरा पूरा ले लेना। ये है इसका लुगवी तर्जुमा, किसी भी चीज को पूरा पूरा ले लेना, अख्ज़ु शैई वाफियन, ये तर्जुमा है इसका। तो अरबी लुगा के अंदर जो अल्फाज होते हैं वो दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं, या अपने हकीकी माना में मुस्तामल होंगे या मजाजी माना के अंदर मुस्तामल होंगे। तो हर लफ्ज के दो ही तर्जुमे होते हैं, या हकीकी होता है या मजाजी होता है। अव्वल जो होता है ना, अव्वलीन जो तर्जुमा होता है वो हकीकी होता है। बसा औकात वो इस्तिलाहात में जा कर के उसका मजाज जो है ना मशहूर हो जाता है, मजाजी माना मशहूर हो जाता है। जैसे इसम है, इसमुन, इसम का लुगवी माना है निशानी या बुलंदी, हकीकी तर्जुमा तो यही है। लेकिन मजाज के अंदर जब हम जाएंगे या इस्तिलाह के अंदर हम जाएंगे, तो नहवी हजरात, नुहात और इल्मे नहव के माहिरीन वो कहते हैं कि इसम वो कलमा है कि जो अपना माना खुद बताए, किसी दूसरे कलमे का मुहताज ना हो। ये इस्लाम में जाके तर्जुमे चेंज हो गए, हालांकि तर्जुमा इसका क्या था? तर्जुमा ये था निशानी या बुलंदी। हम अपने
अगले बंदे को कहते हैं ना आपका इसमें मुबारक क्या है, मतलब आपकी निशानी कौन सी है। इसमें मुबारक आपके घर वालों ने जो आपकी निशानी एक रखी थी, वो निशानी कौन सी है। तो अरबी लुगात के मामले कुछ और हैं, ये बड़ी फसीह बलीग जुबान है, ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। हर एक बैठ के कुरान खुद पढ़ो जी, खुद समझो जी, तर्जमे पढ़ो जी, कुरान के तर्जमे पढ़ो जी, तर्जमे पढ़ो। आजकल हमारे भी कुछ उल्लू के पट्टे हैं जो ये नारे लगाते हैं कुरान के तर्जमे पढ़ो जी, खुद कुरान पढ़ो तो खुद समझो, मौलवियां को ना जाया जाए, मौलवियां को ना समझा जाएगा, खुद पढ़ो। ये फलसफा गलत फलसफा है। कुरान का तर्जुमा किया हुआ इंसान का है, कोई सा भी तर्जुमा है किसी भी मौलवी का, वो इंसान का तर्जुमा है, वो अल्लाह का कलाम नहीं है। अल्लाह का कलाम अरबी ही है, वो अरबी है। हदीस अरबी है, वो जो उर्दू के अंदर होती है वो हदीस नहीं होती, वो तो तर्जुमा है। जब तुम कह रहे हो कि ये हदीस है तो फिर अरबी सुनाओ ना, फिर उर्दू क्यों सुनाते हो। जब तुम कहते हो ये कुरान के अंदर है तो फिर तर्जुमे क्यों सुना रहे हो, फिर अरबी सुनाओ ना। समझ आई कि? तो ये बातें हैं इल्मी लेवल पे जाके बातें होती हैं, और इल्मी बातें उलमा करते हैं कि आमने सामने जो दो उलमा टकराए, इधर भी आलिम इधर भी आलिम, अब फिर इल्मी गुफ्तगू होगी। अब यहां पर हमारा रोला ये है कि इधर तो एक आलमे दीन है, लेकिन इधर जो है ना वो है कादियानी, जो कि जाहिल मुतलक है। उसके पेशवा को कुरान नहीं आता था, उसके पेशवा को अरबी नहीं आती थी, तो इन छोटों को क्या आएगी। ऐसी ऐसी फाश अगलात उसकी अरबी के अंदर मिलती हैं, अल्लमान वाला ऐसी ऐसी फाश अगलात। तो क्या ऐसी बातें हम आवाम से करेंगे, उनको समझ कख नहीं आनी। तो ये है कुछ वजूहात कि जिस वजह से हम मिर्जे की जात और किरदार पर ही रखते हैं अवाम को भी और कादियानी को भी। हम अगले मरहले में नहीं आते। जब मिर्जे की जात और किरदार से ये निकलेंगे ना बाहर, फिर बारी आ जाएगी कुरान दी इसकी भी देखेंगे, वो बाद में देखेंगे। तो अभी तक तो वो मरहला नहीं आया। 25 साल तो कम से कम मुझे भी हो गए हैं काम करते हुए, आज तक कोई ऐसा मरहला नहीं हुआ कि इस नीचे वाले तबके से ऊपर वाले तबके पर आए हों। ये है मिर्जे की जात और किरदार, और यहाँ है कुरान दीस। इस दर्जे पर जाने के लिए आज तक कोई कादियानी मिला ही नहीं। समझ आई कि नहीं आई? कोई बात समझ आई है कि बड़ियां औखियां गल्लां अज मैं कीतियां ने, मजबूर हो के हाफिज साहब दा चूंकि सवाल सी ते ओदे उत्ते फिर मैनूं सारी तमहीद बननी पई। ठीक हो हाफिज साहब नूं भी लगदा है मैनूं सब कुछ समझ आ गई है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप मौलाना साहब। थोड़ा सा मैं टॉपिक चेंज करना चाहता हूँ। एक कादियानी मुझे मिला था तो कहता है वो कुरान मजीद में अजान का जिक्र नहीं है, अजान क्यों देते हैं? ऐसे कुछ बातें बड़े बड़े जिक्र कुरान में नहीं है। एक एतराज दो तरह के होते हैं, एक इतराज है कादियानी करता है, एक इतराज मुसलमान करता है। इतराज जब करेगा ना मुसलमान तो उसको फिर इस्लामी अकायद और नजरियात समझाए जाएंगे, लेकिन जब कादियानी वही इतराज कादियानी करेगा ना तो उसका जवाब का अंदाज बदल जाएगा। ऐसा ही है, जवाब बिल्कुल बदल जाएगा। अब कादियानी का चूंकि आप कह रहे हैं कि इतराज है, तो उसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो भाई मिर्जे कादियानी को तुम ये साबित कर लो ना कुरान से कि मसीह मऊद जो होगा वो जानी होगा, शराबी होगा, हरामकार होगा, चोर होगा, डकैत होगा। तो उसके बाद तुम्हें हम दिखाएंगे जो जिस आयत में तुम दिखाओगे ना कि मसीह मऊद जानी होगा, कभी कभी जना कर सकता है, उसकी अगली आयत में लिखा हुआ है अजान का सबूत। जॉन साहब बात समझ आई है कि नहीं समझ आई? अस्सलाम वालेकुम। ये है उस्मान, समझ नहीं आई उस्मान। एक तो पहले कादियानी ये सवाल शायद ही वो करे
لیکن بالفرض محال اگر کر بھی لیا ہے تو وہ یہ پوچھے کہ مسیح موعود کا جو لفظ تم کہتے ہو مسیح موعود یہ لکھا ہے جو جرمنی میں ہے نا، جو قادیانی جرمنی میں ہے، آپ کی سوچ ہوئے گی جیسے جیسے وہ سوال کرتے ہیں وہ لوگ سر جی۔ بھائی سوالات تو دیکھو جون صاحب بہت ہیں بھائی، ہم کیوں ایسے ہی گونگلواں تو مٹی چاڑیے، ڈائریکٹ گونگلواں دی جڑاں نوں ہی کٹو نا یار۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ بھائی سوال تے پھر بڑے نے، سوال تے پھر آٹا گندی ہلدی کیوں، وہ تو بڑے پھر سوال جننے مرضی کر لو پھر۔ جی ایسے ہی ہے مفتی صاحب، ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے۔ جدو کوئی گل نہ چلے گی، اچھا جی تواڈے فرقے ایک دوجے نوں کافر کہندے نے، او ویکھو نا امام احمد رضا بریلوی نے وہابیاں نوں کافر کہیا تے وہابیاں نے دیوبندیاں نوں کافر کہیا تے دیوبندیاں نے شیعیاں نوں کہیا تے اے لو آخری گل ہے ہوندی چلو تاکہ اے آپس چ لڑ پین تے مرزا قادیانی دی طرف نہ آن، ہوتا ہی ایسے ہے، آخری حل ہے۔ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت لالچ ملا آپ کو اتوار کے دن، اچھا ٹائم ڈایا آپ نے مجھے، تھینک یو ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یار کوئی قادیانی تے پھر ہوندا کو نہیں پیا تے بوو پھر بھائی مجلس لا کے بوو تے میں بھی تھوڑی جی حاضری، میں تے اصل چ آیا سی اودے واسطے ڈاکٹر زکریا واسطے، تے میں کیا بیٹھا ہے اج گھیریے نو جا کے گھیرا پائیے تے وہ نکل گئے تے چلو ٹھیک ہے بوو، میں بھی تھوڑا جا مصروف ہاں بھائی، رب رکھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔